चलो यहाँ तक हो गया। तीनों चीज़ों की टाइप कास्टिंग हो गई या अभी कुछ रहती है टाइप कास्टिंग करना? आलियान मैम 2 की हो गई, तीसरी कर रहा है फ्लूट ठीक की। है। स्ट्रिंग की कर रहे हो? फ्लूट। सही है। हमजा कमाल माइक ऑन करें, और मोहम्मद अवेज आप भी माइक ऑन करें। यस मैम। ठीक है। क्वेश्चन ये कि आप कर क्या रहे? हमजा भी और अवेज भी कौन सा कर रहे हो टास्क? मैम हमारे लैपटॉप चल नहीं रहा, अभी लाइट गई हुई है, तो अभी आपको एसएमएस किया था मैंने, मोबाइल से क्लास ले रहे। कब तक आएगी बेटा? काफी टाइम हो मैम गया। हमारे साथ भी मैम यही मसला है मैम, लाइट नहीं है। तो चार्ज मैम नहीं? 9:30 तक आएगी, सुबह से गई हुई है, आज ना कोई काम वगैरह कर रहे हैं। अच्छा ठीक। मैम हमारी लाइट की टाइमिंग है 8:45 पे आएगी मैम। अच्छा सही। और 8:45 पे आएगी, तो हॉटस्पॉट चला हुआ हमने कनेक्ट किया हुआ, तो मैम नेट नहीं है, अच्छा तो ठीक इस वजह से लैपटॉप नहीं चला पाए अभी। सही। ठीक है मैम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। यूजर इनपुट इन पाइथन। ठीक है कि अगर मुझे अभी तो हम आउटपुट डेटा पास कर रहे हैं सारा का सारा, ठीक है कि अगर मुझे क्या हुआ? बस ये मेरे में हाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं शेयर हाँ स्क्रीन कर रहा हूँ, आप वो चेक करें। ठीक है करें। करें स्क्रीन शेयर। बस हो गई। हाँ जी। प्रॉब्लम कहाँ बस हुई स्क्रीन शेयर। है? जी जी हो गई। बाकी देखें ये ठीक है। EY लिखे, कंट्रोल Z करें। जी। पहले तो कंट्रोल Z प्रेस करें, मैं कंट्रोल Z लिखे वैसे वो असल में कंट्रोल की काम नहीं करती लैपटॉप में मेरे, है ना। है। दो दो होती, दोनों में से कोई भी नहीं करती मिस काम। कंट्रोल की काम नहीं करती। अच्छा ठीक है। आपके पास वर्चुअल नो मिस, कीबोर्ड? वो एक ठीक ही है। लिंक होते हैं ना आपस में। एक काम करो, आपके लैपटॉप पे ना वर्चुअल कीबोर्ड होता है, ठीक है, टाइप करो वर्चुअल कीबोर्ड। जी जी जी। वो टाइप कर ले, वहां से खोल ले, हाँ इसमें क्या वेट है? करेगा मैं। जी जी। हाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल दो। ठीक है, यहाँ से आप कंट्रोल प्रेस करें और Z लिख दें, एंटर कर दें। कीबोर्ड से भी करूँ तो हो जाएगा एंटर। एंटर प्रेस मिस करें, किया है लेकिन कर्सर रखें, हो गया हो गया। आ गया। एंटर करो, एंटर करो, जी जी जी। एंटर। अरे स्क्रीन ऑफ कर दी। तीन का सुनिए। तो ये बंद मिस, वो बंद हो गया। क्या बंद हो गया? खोलना पड़ेगा दोबारा। ये इसकी पाइथन की वो बंद हो गई। कमांड प्रॉम्प्ट खोलो। हाँ ठीक है। आप इस पे आप एक बार में तो आप गलत खोले हुए, आप इसको क्लोज करें, आप काम ही गलत कर रहे हैं, आप क्लोज करें इसे। ये बंद कर दें जी। आप। इसके अलावा जो नीचे खुली हुई ना फाइल वो भी बंद करें। आप यहाँ पे खोले कंटिन्यू। हाँ सर्च पे आए और यहाँ पे लिखे आप ये CMD। वाली। ये बंद कर दें इसको भी, इसका भी काम नहीं है। जी। CMD लिखे। ये बंद कर दूं। हाँ हाँ यहीं पे लिखा है CMD, टाइप करें। हाँ एंटर करें। अब तो यहाँ पे काम करना था। ओके मिस, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। ओके स्टेप, ओके बाकी थैंक्स। स्टेप्स क्लियर है? जी मिस। ठीक है आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट मेरी एग्जाम्पल है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना एक और एग्जाम्पल भी है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे टाइप का कीवर्ड लिख दिया ना कि प्रिंट के अंदर टाइप एक्स, टाइप वाई, टाइप जेड, टाइप कास्टिंग के लिए, तो टाइप इज नॉट एन एनी वेरिएबल, ठीक है, इट विल क्रिएट एन एरर, ठीक है, वो क्या बता देगा, क्लास बता देगा कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में अगर मैं सिर्फ प्रिंट एक्स कर रही हूँ, लेकिन मैं एक्स से पहले यहाँ पे लिख दूँ इसी की टाइप लाइक दिस, ठीक है, तो मुझे बताएगा कि मेरा जो ये वैल्यू है ये किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, क्लास इंट, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इंटीजर टाइप में। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास यहाँ पे हमने एक टाइप कास्टिंग करी हुई है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है, और मैं यहाँ पे आती हूँ नीचे, चाहो तो इसी को कॉपी कर लो, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से, और इसको मैंने कहा y, ठीक है, दो वेरिएबल्स हो गए हमारे पास x और y। सेव किया आपने, यहाँ पे वापस आओ, क्या बता दिया इसने, str, तो जिस टाइप की आप टाइप कास्टिंग कर रहे होंगे उस टाइप को आप डायरेक्टली यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये वेरिएबल किस टाइप का था पहले, और उसमें किस टाइप की टाइप कास्टिंग होके मेरे पास आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको अगर किसी को टाइप देखनी हो तो वो डायरेक्टली यहाँ से टाइप भी देख सकता है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। ना फिर मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दूंगी, नाम ले लेकर सबके। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आता है यूजर इनपुट इन पाइथन, ठीक है। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है या यूजर से कोई भी डेटा इनपुट कराना है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, आपने लिखना क्या है, नेम, वेरिएबल बनाया, इनपुट, एंटर योर नेम, एज, इनपुट लिखना है, इनपुट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू टेक योर इनपुट। जावास्क्रिप्ट तो खैर नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने। अगर हम उसकी बात करें, अपना आप लोगों ने सी शार्प पढ़ी है, अगर मैं सी शार्प में इनपुट लेती हूँ तो मुझे कंसोल डॉट रीड लाइन लिखना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम किसी इंटीजर टाइप वगैरह का लेंगे तो डेफिनेटली यू हैव टू टाइप कास्ट दी वेरिएबल ऑल्सो। तो आपको अब यहाँ पे कोई काम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगी डायरेक्ट नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इनपुट लेना है तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, मेथड कॉल किया और डबल कोटेशन बना के मैंने लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर यही नेम मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, अगर यही नेम अब मुझे यहाँ पे प्रिंट भी करवाना है तो मैं प्रिंट भी करवा सकती हूँ, ठीक है। मैं सिंपल अभी चलो एक काम करें, एज भी ले लेते हैं इसकी, कंट्रोल सी एंड देन यहीं पे आके हमने इसको कहा एज, ठीक है, एंटर योर एज, ठीक है। ये दो हमने वेरिएबल्स इनपुट ले लिए। अब अगर मुझे यही वेरिएबल प्रिंट भी करवाना है, सिंपल प्रिंट लिखा, यहाँ पे आए, डबल कोटेशन में एम्प्लॉय नेम इज, और यहाँ पे आके आपने कॉन्केटिनेट कर दिया आपने नेम के वेरिएबल को, दैट्स इट, ठीक है। मैं भी अगर खाली एम्प्लॉय का नेम प्रिंट करवाना है, अगर आपने दोबारा नेम के आगे मैं लिखा एंड एम्प्लॉय एज इज, और अगेन यहाँ पे आएंगे कॉन्केटिनेट कर देंगे एज के वेरिएबल को, दैट्स इट। ये एक स्ट्रेटेजी है वेरिएबल्स को इसके साथ प्रिंट करा के देने की या प्रिंट करा के लिखने की, ठीक है। पाइथन की फाइल पे आते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है, मैं इसको बड़ा बड़ा कर लेती हूँ सीएमडी को ताकि क्लियर नजर आए, ठीक है। एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अली, एंटर योर एज 20 एंड द आंसर इज एम्प्लॉय नेम इज अली एंड एम्प्लॉय एज इज 20। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछे। क्लियर है मदीहा? यस मिस, क्लियर है। मदिया साथ साथ कर रहे हो? यस मिस। ठीक है, देखो ये सारे असाइनमेंट्स आपके, ये सारे टास्क जो है क्लास के, वो आपके साथ, ठीक है,
जितने भी आपके पास अभी टास्क आप लोग कर रहे हो ना क्लास में, ये सारे टास्क मिलके आपको एक असाइनमेंट मिल रहा होगा, ठीक है। असाइनमेंट्स में क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो भी आपको दिखा दूंगी, जब तक गैस आप लोग कर ले। ये करने के बाद मदिया मुझे बता देना कि आपने कर लिया, और वली भी। मैम ये वाला हमने कर लिया। गुड। और बाकी जुबैर आपका हुआ? यस मैम। उबैद? जी मिस। हो रहा है आपका? मिस वो कमांड में मैं वापसी डाउनलोड कर रहा हूँ अपना हाँ वही मैं पाइथन पूछ रही कमांड हूँ। फॉर्म से ठीक चला है के फिर इंशाल्लाह मिलेगा। ठीक है, कर ले आप। मिस जैसे इसके अंदर हमने कमांड लिख दिया, अब इसको कमेंट करना है तो वैसे ही होगा सी शार्प की तरह? हैश नहीं, हैश लगता है कमेंट्स के लिए। कमांड प्रॉम्प्ट में कमेंट्स नहीं होते, आपकी स्क्रिप्ट फाइल में कमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक फाइल है, ठीक है। इसके अंदर मुझे लिखना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, यहाँ पे लिखना है प्रिंटिंग स्टेट, ठीक है। अब ये लाइन तो डेफिनेटली मैं नहीं लिख पाऊंगी ना आपके पास ब्राउज़र पे, या आपके पास कहीं भी अगर रन करेंगे CMD पे भी, तो हैश लगाएंगे। एंटर योर नेम, अली, एज 24, आउटपुट सेम आया। सिर्फ हैश के थ्रू आप यहाँ पे कमेंट्स दे सकते हैं। हैश लिखेंगे, कमेंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया, आगे चले। यस मैम। अभी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, लूप भी पढ़ने, इफ एल्स भी है आज की क्लास में। उसके बाद बिजनेस पे है। ये आप लोगों ने LMS से उठा ली PDF? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वैसे तो आप लोग के पास ये होगा सॉल्व, लेकिन आई विल प्रिफेयर। यहाँ पे एक क्वेश्चन छोटा सा, जिसके अंदर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यानी कि आपको फोर्स का फॉर्मूला गिवन है, फोर्स का आंसर क्या आएगा वो मुझे निकालना है। यूजर से हमने मास इनपुट लेना है और एक्सेलरेशन इनपुट लेनी, ठीक है। जनरेट है हमारे पास फॉर्मूला हुआ हुआ बाय डिफॉल्ट, फिजिक्स में हमने पढ़ा होगा ना, फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास को मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन के साथ। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी जस्ट नीड टू टेक 2 इनपुट वेरिएबल्स एंड देन मल्टीप्लाई देम एंड प्रिंट इट, सिंपल। यहाँ पे कोई मसला है? अब देखो, हो सकता है यूज़र आपके पास जो है ना वैल्यूज मास जो है वो आ जाए आपके पास पॉइंट्स में, या एक्सीलरेशन की वैल्यू जो हम देते हैं 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको करते हैं के अंदर, वो हो सकता है हम दे दें। बट मुझे यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ को ना बराबर रखना है। बराबर से मतलब क्या, कि मेरे पास जो भी वैल्यूज़ आ रही है डेफिनेटली या तो वो इंटीजर में आए या फिर फ्लोट में आए। दैट्स वाई वी हैव टू टाइप कास्ट हेयर, ठीक है। यहाँ पे हमने टीचर को टाइप कास्ट कर लिया, उसको आप आगे परफॉर्म भी कर लो, ठीक है। साथ साथ कर लेते हैं। एक मास के लिए m ले लिया वेरिएबल, और एक्सेलरेशन के लिए हमने a ले लिया, ठीक है। एंटर मास लिख लो या एंटर योर मास लिख लो, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे आके हमने लिखा एंटर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये दोनों लिख लिया। नाउ थर्ड थिंग क्या करनी थी, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A। बट यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर देनी है टाइप्स को, कि मेरे पास सिर्फ इंटीजर टाइप ही आएगी, इसके अलावा कोई दूसरी टाइप का डेटा वो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। तभी हमने इसको यहीं पे ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर फ्लोटिंग भी चाहिए दोनों को फ्लोटिंग भी कर सकते थे। अब डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिखा, इसको भी चाहे प्रिंटिंग स्टेटमेंट को भी मैंने यहाँ से आके सिंपल कमेंट कर दिया है, हम मिटा नहीं रहे, कमेंट कर देते हैं इसमें। नेक्स्ट पे आके मैं यहाँ पे लिखूंगी सिंपल
प्रिंट लिखा और प्रिंट में आपने लिख दिया द कैलकुलेटेड फोर्स इज, और यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट कर दिया आपने एफ के साथ। दैट्स इट, आंसर आ जाएगा आपका आराम से। हाँ, फाइल रन करते हैं। सबसे पहले एंटर मास मैंने डाल दिया 345 लेट सपोज एक वैल्यू, और ये डाल दिया 98। यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रेस कॉल बैक। अच्छा ठीक है, स्पेस देके चेक कर ले पहले तो। और 98 इसने मुझे कहा है कि सी के अंदर लाइन नंबर 4 पे मेरा एक एरर है। ठीक है, सी के अंदर लाइन नंबर 4 पे मेरा एक एरर है। ठीक है, क्या एरर है अब वो हमें यहाँ पे आके फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, अच्छा जी, एरर इस बात का है कि इसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है फ्लोट को कि मैं किस टाइप का वेरिएबल अब काउंट करूँ, या तो इंटीजर में वैल्यूज़ को लेके जाऊँ, स्ट्रिंग में लेके जाऊँ, या किस टाइप में अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अपनी वैल्यूज़ को या तो स्ट्रिंग में प्रिंट ही करवा लेंगे, क्योंकि हमारे पास जितना भी डेटा हम प्रिंट करवा रहे हैं वो सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का ही है। तो चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम str लिख के ब्रैकेट पास कर देंगे ताकि मेरे पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही रीड आउट हो। नाउ रन इट अगेन, मास डाल दें 45 एंड दिस वैल्यू इज 98। एंटर किया, द कैलकुलेटेड फोर्स इज 4410। क्लियर है? मुझे एक क्वेश्चन है हाँ जी, मिस, अगर हम लोग f को ही इंटीजर ले लेते कोई इंटीजर ले लो, कोई मसला नहीं है। मिस, तो फिर वो इंटीजर m और इंटीजर a नहीं लिखना पड़ेगा ना फिर, या फिर लेकिन उससे? कैसे पता चलेगा कि एफ ही हमारे पास वो है, इंटीजर है? हम टाइप वेरिएबल की टाइप डिफाइन तो करते नहीं है। ओके मिस। पाइथन के अंदर हम कोई भी टाइप दे नहीं रहे, तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? जी, ये वजह फनी वाला। कितने लोगों का हो गया? बस हो गया। गुड। और बाकी डन मिस। सही, ठीक है, बढ़िया। बढ़िया का हुआ है। यस मिस, कर रही हूँ एमन, अभी। ठीक है, एमन कमाल। यस मिस, कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा जो भी रिकॉर्डिंग है ना, ये आप लोग LMS पे मिल जाएगी सारी की सारी। ठीक है, लिंक जो भी होगा रिकॉर्डिंग्स का मैं LMS पे डाल दूंगी, वहाँ से आप एक्सेस कर लिएगा डायरेक्टली। Next we have an example of if else. बैक टू द टॉपिक। इफ़ जो है हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट बेसिकली इसलिए यूज़ होती है ताकि हम अपने पास कंडीशंस को फुलफिल करवा सकें। ठीक है, भले वो कंडीशन किसी भी टाइप की हो,
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैंक में मनी होगी, देन आई विल डू ट्रांजेक्शंस, अदरवाइज आई कैन नॉट डू। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस अगर वाली, इफ वाली, देन यू विल यूज इफ स्टेटमेंट। इफ का जो ब्लॉक होता है, देखो आप लोगों ने अब तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ ऐसे लिखा है, इफ राउंड ब्रैकेट एंड देन दिस इज द बॉडी। ठीक है, और इसके अंदर आके आप क्या पास करते थे, इफ की कंडीशन। ऐसा ही होता था। ये जो कंडीशन इसका ब्लॉक आपको रिटर्न करता है ना, ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, इंटीजर फ्लोट डबल रिटर्न नहीं करता। इंटीजर वैल्यू अगर रिटर्न करता तो सिर्फ इंटीजर टाइप में डेटा ही गेट करता ना। यहाँ पे रिटर्न होती है बूलियन वैल्यूज। ठीक है, बूलियन क्या होती है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर कंडीशन मेरी रिटर्न में ट्रू होती है, जो भी मैं कंडीशन दे रही हूँ, तो इस ब्लॉक के अंदर आओ। इफ अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन फॉल्स रिटर्न होती है तो कहाँ चले जाओ, एल्स के पास। यही पढ़ा है ना अभी तक हम लोगों ने। अब करना क्या है कि इसी जो सिंटैक्स को आप लोग पढ़ते हुए आए हो, इसी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और इसी के अंदर आपके पास पाइथन का कोड दिखेंगे, पाइथन में किस तरीके से हम इफ एल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में और इजी हो गया। सिर्फ एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एस के नाम से। एस का वेरिएबल किस टाइप का है अब्दुल्ला? ये एस एक वेरिएबल है, ये किस टाइप का है? जी 2 मिनट देखें तो। हाँ देखे यहाँ पर आपसे बहुत टाइम है हमारी क्लास में। ट्रू एंड फॉल्स की है ना वैल्यू, तो बुलियन होगा आई थिंक, या बूलियन होगा। अच्छा, आई थिंक कंफर्म नहीं है, आलियान से कंफर्म करते हैं। नहीं, कंफर्म है, कंफर्म है। यस मिस बूलियन है। बूलियन है, ठीक है। तो आपके पास जब भी इस टाइप का डेटा आएगा तो देखो ट्रू या फॉल्स ना सिर्फ बूलियन नहीं आते, कोई तीसरी डेटा टाइप नहीं है आपकी जो बूलियन वैल्यूज को गेट करे। तो जब भी बूलियन वैल्यूज में होगा तो ट्रू फॉल्स लिखा हुआ आ रहा होगा। मैंने एक एस की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट खुद ही फॉल्स कर दिया है, ताकि कभी कंडीशन में ट्रू बने ही ना। तो जब भी मैं इफ एस लिखूंगी, इट मीन्स कि अगर एस में ट्रू हुआ तो इस ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, इसके अंदर अगर ट्रू लिखा हुआ तो ट्रू में आएगा, एल्स क्या कर देगा, इस फॉल्स। ठीक है, इट मीन्स के ये कंडीशन क्या कभी ट्रू प्रिंट करेगी? मुनीब, शमी, क्या ये कंडीशन ट्रू प्रिंट करेगी? नो मिस। क्यों? अगर मैं ट्रू प्रिंट करवाए तो मैं क्या करूंगी? मिस एस को ट्रू करना पड़ेगा। एस को ट्रू करना पड़ेगा। गुड, एक्टिव है आप, जाग रहे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी स्टेटमेंट थी, इसको हम बाद में खुद रन कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास है एक्चुअल। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक टेम्परेचर लेना है किसी भी यूज़र का। ठीक है, और उस टेम्परेचर को देख रहे हैं कि आइदर वो टेम्परेचर ज़्यादा हॉट है, नॉर्मल है या कोल्ड है, किसी भी चीज़ से टेम्परेचर हो सकता है। मैंने कहा कि मेरा जो इनपुट आएगा ना वो सिर्फ इंटीजर टाइप का आएगा। ठीक है, कैसे? इस पूरे कोड को आप चाहें तो हटा दें फिलहाल। मैंने सिंपल एक बात कही थी कि अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैंने एक वेरिएबल बना दिया टी के नाम से। ठीक है, और लिखा सिंपल हमने इनपुट राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हमारा आ जाता है मैसेज जो हम प्रिंट करवा रहे होते हैं, इंटर टेम्परेचर है। यहाँ पे टेम्परेचर मेरे पास आ जाएगा। इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मेरे पास ना हमेशा टाइप कास्ट करो इंटीजर टाइप के डेटा को, जो भी टाइप दे रहा है भले वो स्मॉल में दे, फ्लोटिंग में दे, आपने क्या करना है इसको इंटीजर टाइप में टाइप कास्ट करके रिस्ट्रिक्ट कर लिया बैक एंड से। यूजर को नहीं पता कि बैक एंड फ्रंट एंड पे जो दिख रहा है उसके बैक एंड पे क्या फंक्शनलिटी है, वो तो समझ रहा है कोई भी वैल्यू पास कर दूंगा। तो यहाँ पे आपके पास इंटीजर टाइप में आपने कन्वर्ट किया और फिर अपनी मर्जी से यहाँ पे कंडीशंस पास कर दो। सिंपल, अगर मेरे पास कंडीशन है इफ लिखा, मैंने कहा अगर मेरे पास टेम्परेचर क्या हो, अच्छा टी के बाद क्या लगा रही हूँ मैं, कॉलम। देखो ये चीज़ें साथ साथ देखते भी रहो जो मैं लिख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ टी मेरे पास फॉर एग्जाम्पल बड़ा हो 35 कर लो या 25 कर लो, 35 ही कर लेते हैं फिलहाल 35 से। तो 35, ये देखो ये तुम्हारे पास क्या आ गई, इफ की कंडीशन आ गई। ये आगे पास इफ का ब्लॉक खुलता है राउंड ब्रैकेट्स, तो अभी राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाते पाइथन में हम यहाँ पे, और ना ही मुझे कर्ली ब्रैकेट्स देने की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे खाली क्या लगा दूंगी, कॉलन। कॉलन इस बात को इंडिकेट करेगा कि मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है। आप चाहे तो यहाँ पे स्पेस भी दे दो थोड़ा सा, ताकि तुम्हारे पास डेटा जो है वो थोड़ा
खुला खुला और क्लियरली नजर आए। अगर मेरे पास टी ग्रेटर देन 35 होगा देन इट्स हॉट टेम्परेचर। ठीक है, 35 डिग्री बहुत हॉट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, प्रिंट क्या कर दो, सिंपल इट्स हॉट। और अगर मेरे पास, ठीक है, एल सिर्फ लगाना है अब। ठीक है, अब एल सिर्फ में हम खाली क्या लिखेंगे, एल और इफ लिख देंगे। ठीक है, एल इफ, नॉट कंप्लीट एल्स, यहाँ पे कंप्लीट पूरा वाला कोई सीन नहीं है। एल इफ के बाद आपने कंडीशन पास कर दी, अगर मेरे पास टी बड़ा हो 20 से, तो फिर क्या काम करो, नीचे आओ और प्रिंट कर दो इट्स नॉर्मल। ठीक है, 25 23 हमारे पास टेम्परेचर होता है, कहते हैं ठीक है यार इतना बर्दाश्त हो सकता है। यहाँ पे हमने आगे कह दिया इट्स नॉर्मल। एंड देन हम अपनी लास्ट कंडीशन जो सिंपल एल्स लगाएंगे, उस एल्स में ना मुझे कोई कंडीशन नहीं देनी, तो मैं खाली यहाँ पे क्या लिख दूंगी, एल्स कंप्लीट। अगर सिंपल एल्स होगा तो कंप्लीट लिखोगे, अगर एल्स इफ लिखना है तो एल इफ लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, यहाँ पे आके आपने लिखना है प्रिंट, और यहाँ पे आके मैंने लिख दिया इट्स कोल्ड। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई कंडीशन नहीं होगी डेफिनेटली कोल्ड है। सेव की फाइल कंट्रोल एस करके, और अपने पास आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आके, अच्छा ये पास पुराना वाला कोड चल रहा है, इसको भी रन करके खत्म कर लेते हैं। दोबारा रन करते हैं अपनी पाइथन की फाइल। लाइन नंबर 3 इट्स हॉट पे मेरे पास एरर आ रहा है, चेक इट अगेन। यहाँ पे मेरे पास एक एरर है, क्या एरर है भाई, अच्छा यहाँ पे ना स्पेस ज़्यादा है, रिमूव। ये मैं आपको लिख के अलग अलग करके दिखाया था ना, इसको आप रिमूव कर लो स्पेसेस को, देन वापस जाओ फाइल पे। बस इसमें स्पेस का फर्क पड़ता है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पड़ता, यहाँ पे आपके पास इतना स्पेस मैटर नहीं करती। इंटेंशन एरर, ठीक है, यहाँ पे आपका कह रहा है इंटेंशन एरर है, क्यों कर रहा है ये वाला कोड, कहाँ है मेरा नोट? मैम एलिफ में भी आपने गैप दिया हुआ है ना डिग्री के आगे, यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पे गैप नहीं दोगे तो फिर वो समझेगा कि एक ही वेरिएबल बना हुआ है पूरा, जो इसलिए। प्रिंट की लाइन है वो इंटेंड होगी। क्या हुआ, ये वाली हॉट वाली इफ लाइन के जो है ना, बाद जी, यस मिस, ये प्रिंट के बाद, प्रिंट से हाँ पहले उसको इंटेंड करेंगे, और तीनों में इसी तरह ही होगा। कर देते हैं, चलो। ओके, अब हो जाएगा। डेफिनेटली अब तो होना चाहिए, क्योंकि इंडेंट हमारा हो गया, पहले इंडेंट नहीं हुआ था। कितना डालें, 12 इट्स कोड। ठीक है, सारी कंडीशंस को एक बार चेक कर लेते हैं। 45 पे हॉट है, दोबारा चेक करते हैं रन करके, और 20 में डाल देते हैं 23 इट्स मॉर्निंग। मिस ये इंडेंट एक दफा वापसी बता दीजिएगा। कौन सा वाला मिस ये एरर? जो आपने टैग की स्थिति दी थी ना, ये इससे क्या फर्क पड़ा ये? टैब से फर्क पड़ा, देखो हर चीज़ को लिखने का ना एक स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, अगर हम उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज नहीं करूँ तो क्या होगा, एरर जनरेट होता है मेरे पास। इसी तरह अगर मेरे पास ऐसा कोई कोड है जिसमें स्ट्रक्चर में कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं दिए हुए, बट उन कर्ली ब्रैकेट्स की जगह मुझे स्पेस देना मैंडेटरी करा हुआ है बैक एंड से। फॉर एग्जांपल इसके स्ट्रक्चर में पाइथन की ये मैंडेटरी है कि यहाँ पे इफ के बाद ना कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, कॉलन लगाना है। कॉलन के बाद ना मैं डायरेक्टली टैब प्रेस करूंगी, टैब का मतलब क्या है, स्पेस, इंटरनेट हम स्पेस तो कहते हैं, स्पेस देंगे और यहाँ पे अपनी कंडीशन डिफाइन कर देंगे जो भी स्टेटमेंट है। दोबारा एल्स आएगा, दोबारा डिफाइन करेंगे, एल्स आएगा फिर दोबारा डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अगर हमें नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट एरर फॉर मी। समझ आई? ओके मिस। ठीक है, इसको करें अपने पास। यस मैम, रन हो गया।
ठीक है, गुड, मैम मेरा भी रन हो गया। सही, आ गया, हो गया। गुरदीप आपका हुआ? जी मिस हो गया। जी मिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है फेल्स की आपके पास यहाँ पे। एंड ऑपरेटर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, अगर नंबर 0 से बड़ा है और 100 से छोटा है, ठीक है, तो वो नंबर मेरी रेंज में है, एल्स वो नंबर मेरी रेंज में नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और फाइल डाल लेते हैं, ठीक है। मैंने इस फाइल का नाम रख लिया ABC फॉर डॉट py। इस फाइल को हमने सेव किया, यहीं पे सेव कर लेते हैं abc.py, और हमने यहाँ पे इसका और एक्सप्रेशन पास किया। नाउ करना क्या है, सबसे पहले अगर मुझे एक नंबर है, इनपुट लेना है, ठीक है, नम के नाम से लिया और इंटीजर टाइप का वो नंबर मेरा इनपुट आ रहा है। इनपुट का आपने ब्लॉक ओपन किया और यहाँ पे आपने सिंपल एक मैसेज प्रिंट कर दिया डबल कोटेशन के अंदर, एंटर आ नंबर, ठीक है। अब नंबर चेक करना होगा कि आइदर इट इज इन वैलिड ब्लॉक ऑफ रेंज और नॉट, ठीक है। इफ अगर मेरे पास नम ग्रेटर देन 0 हो एंड 0 से बड़ा हो और लेस देन 100, इट मीन्स 99 तक चल सकती है, तो क्या करो, टैब इंडेंट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, इसको प्रिंट, और प्रिंट एंड का करके वो नहीं कर सकते, क्या जो एंड का ऑपरेटर होता है वो नहीं आ सकता। लगा सकते हो। एंड का ऑपरेटर यहाँ पे नहीं वर्क करेगा, पाइथन में नहीं करेगा। चलाते हैं अभी उसको भी, वो भी रन करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें डायरेक्टली एंड का ऑपरेटर क्या एरर करता है तुम्हें, या क्या चीज़ दिखाता है। इन रेंज और एल्स में आके मैंने यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल एल्स की कंडीशंस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आऊँगी, एल्स लिखूँगी और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट नॉट इन रेंज। abc.py एंटर अ नंबर। लेट सपोज नंबर है मेरा 102 है, बल्कि नॉट इन रेंज, ओके फाइन। नंबर है मेरा 12 इन रेंज। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया कि अगर मैं यहाँ पे एंड का ऑपरेटर लगा दूँ, सेव की फाइल, वापस आए, क्या कह रहा है ये, पढ़ो पढ़ो यार, इसका सवाल था ना ये वाला, इनवैलिड सेंटेंस, यस सर, ठीक है। इनवैलिड इसी तरह सेंटेंस। एग्जैक्टली इसी तरह और का ऑपरेटर भी लगा सकता है, और भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिस और लेकिन अगर हम हाँ इसमें हाँ 0 और 100 अगर वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसमें भी वो नॉट इन रेंज ही आएगा ना, क्योंकि इक्वल इज टू ही इक्वल लगा टू होगा, हमने नहीं लगा। एग्जैक्टली, वो भी नॉट इन रेंज है। क्लियर है? यस मिस। ठीक है, ये वाली भी कर लो, फिर आगे चलते हैं। और की इसके बाद एग्जाम्पल होगी, एंड की करी ना, उसके बाद डेफिनेटली हमें पास एंड और नॉट की भी कर सकते हो, एंड और की भी हो सकती है, ठीक है। नॉट के लिए आपने सिंपल यहाँ पे खुद से नॉट लिखना होगा अलग से। मिस एंड और एक ही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड और एक कंडीशन में बिल्कुल आ सकते हैं। जब मैं अपने पास एक लीप ईयर का प्रोग्राम बनाऊंगी जिसमें मुझे चेक करना हो कि मेरे पास, अगर मैं 2008 में चेक करना चाह रही हूँ कि फेब का महीना लीप ईयर था या नहीं था, तो यहाँ पे मेरे पास एंड और एंड का ऑपरेटर भी और का ऑपरेटर भी, दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज होंगे डेफिनेटली। एक जगह कंडीशन में इफ में वो लगाएंगे एंड का, और इफ में और का, दोनों यूज हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है होने में, यहाँ पे भी अलाउ है, ठीक है। ये वाला एंड का कर लो, फिर मैं इसका एंड और नॉट का भी करवाती हूँ, फिर लॉजिकल और का ऑपरेटर भी करवाती हूँ, और उसके बाद और के साथ नेक्स्ट हम ये वाली एग्जांपल भी कर लेंगे नेस्टेड इफ की। अब तब इफ एल्स इफ किया था ना, एल्स इफ वाली,
अगर नेस्टेड इफ पढ़ा हो तो वो कैसे होगी? मैम हो गया एंड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अच्छा इफ का जो स्टेटमेंट खत्म करने के बाद हम 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, अंदर दिन दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, अभी नहीं लेंगे, अभी टाइम है, इसमें थोड़ा सा रहता है, फिर लूप फिर स्टार्ट करेंगे हम ब्रेक के बाद। यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्या यूज किया था, इफ। अगर मैं कहूँ उल्टी कंडीशन कर दो, नॉट लगा दो, ठीक है, नंबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते हो आप, एंड नंबर लेस देन 100 हो। ठीक है, बट ये कंडीशन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट। अगर मैं नॉट लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, उल्टी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे लिखा दो। ठीक है, 12 लिखा तो नंबर क्या आ गया, नॉट इन रेंज। डेफिनेटली हमने क्या लिखा हुआ है, नॉट। अगर मैं कोई 100 से बड़ा नंबर लिखूंगी डेफिनेटली वहाँ पे क्या दे देगा, इन रेंज। ये कंडीशन समझ में आ रही है कि अगर हम डायरेक्टली इफ के अंदर मैंने कहा इफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 0 एंड नंबर नॉट इक्वल टू 100, देन नंबर क्या प्रिंट कर दो, जो भी इन रेंज है तो वो बता दो, अगर नॉट इन रेंज है तो वो भी बता दो। ठीक है, सिर्फ नॉट लिखना है, नॉट का ऑपरेटर यूज नहीं होगा, याद रखिएगा। अच्छा मैंने एंड की कंडीशन लगाई हुई यहाँ पे, एंड हटा दें यहाँ से, ए एंड डी लिखा, सेव की फाइल, और यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा डेस्कटॉप को थोड़ा ये ना कमांड प्रॉम्प्ट को क्लियर कर लेते हैं, CLS लिखते हो ना तो स्क्रीन क्लियर हो जाती है आपकी। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट की यहाँ पे आके आपने कंडीशन देनी है py.abc, एंटर आ नंबर 67। अब इसमें क्या कर दी, 65 नॉट इन रेंज, एंटर आ नंबर मैंने कहा 106 या 103, चलो इन रेंज। इट मीन्स कि मेरी कंडीशन अब ना उल्टी चलेगी, जो नंबर पहले रेंज में थे अब वो नॉट इन रेंज में आ गए, और जो नंबर नॉट इन रेंज में थे अब वो सारे नंबर मेरी रेंज में लाए कर रहे हैं। क्लियर है? अब तक नॉट का काम समझ में आ रहा है? यस यस मिस। मिस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे एंड नॉट हो गया, और का ऑपरेटर है, इसको भी अपने पास कर ले फॉरन कि अगर मेरे पास नंबर 0 हो या नंबर ग्रेटर देन, दोनों से आप कोई भी कंडीशन हो जाए, जरूरी नहीं आप लिमिटेशंस लगाना। अगर नंबर बड़ा भी होगा ना 0 से तब भी इन रेंज में होगा। ठीक है, इक्वल हो 0 के तब भी रेंज में होगा। ठीक है, पहले तो हमने 0 के लगाया था ना, या फिर 100 से लेस हो तब भी रेंज में होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको और के साथ नॉट लगा दें तो राउंड ब्रैकेट्स लगा के आप नॉट बाहर लिख दिएगा, तो वो कंडीशन भी आपकी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे नेस्टेड इफ है, ये नहीं करवाया हमने। एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पे एक असाइनमेंट होगी, टास्क होगी छोटा सा 5 मिनट का, ये कर लिएगा तब तक ब्रेक में, फिर मैं वापस ज्वाइन करके आपको लूप से स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है छोटा सा, तो आप कर लेंगे। मिस मैं टास्क कभी नहीं कर सकता, मैं घर पे अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, तो आप टास्क का नंबर नोट कर लें, ये आप करके फिर मुझे असाइनमेंट के साथ ही दे दीजिएगा। ओके। असाइनमेंट मिल गया होगा आप लोगों को क्लासरूम पे, वो क्लासरूम पे तो कर नहीं डाला मैंने, वहाँ पे डाला था LMS पे, मिल चुका है वो। LMS पे चेक किया आप लोगों ने असाइनमेंट? नहीं किया तो कर लिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पे नेस्टेड इफ की। अभी हमने ना एल्स इफ पढ़ा था। अच्छा एक सवाल है आगे जाने से पहले, जिससे क्वेश्चन करूँगी वही आंसर माइक ऑन करके दिएगा। हंजला मामजी, हंजला मामजी,
यस मिस। हंजला, हमने अभी एल्स इफ पढ़ा था ना, जी। आपने कर लिया परफॉर्म? यस मिस। ठीक है। एल्स इफ में पाइथन की सिंटैक्स में हम एल्स इफ को क्या लिखते हैं? पाइथन हाँ, एलिफ, ELIF। ठीक है। जब हम सही है, ठीक है, माइक बंद कर लो। अगर मुझे यहाँ पे पाइथन के अंदर एल्स इफ की कंडीशन देनी होंगी तो हम एलिफ लिख रहे होते हैं। अगर हम नेस्टेड इफ की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे किस तरह देंगे हम। इफ अगर यूजर नेम फुरकान है, ठीक है, और यूजर नेम अगर स्मॉल वाला फुरकान है, इन दोनों में से कोई सा भी लिखूं, स्मॉल में लिखूं या कैपिटल में लिखूं, दोनों में से कोई भी एक हो, ठीक है। और इफ पासवर्ड डबल इक्वल्स टू ये है तो क्या करो, लॉगिन सक्सेसफुल, एल्स ये कर दो। इट मीन्स दैट कि अगर मैं अपने पास कोई भी, अच्छा जी वापस आते हैं, क्या हो गया ये देखो, ठीक है। अगर हम अपने पास स्मॉल में भी लिख रहे हैं जीमेल के अकाउंट में तो भी डेटा जा रहा होता है लॉगिन के लिए। अगर स्मॉल में लिखते हैं पासवर्ड या तो भी चला जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे कंडीशन सेट है कि आपके पास जो भी यूजर आ रहा है तो उसका केस जो है हम चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि वो कैपिटल लेटर्स में लिख रहा है, स्मॉल में लिख रहा है, दोनों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी एग्जाम्पल है, पहले यूजर ने इनपुट लेंगे। अभी हमारे पास कोई ना डेटाबेस मैकेनिज्म नहीं है, तो हम अपने पास जो भी डेटा लिख रहे हैं ना वो हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड मतलब समझ में आता है आपको कि हम खुद अपना डेटा पहले से फिक्स अमाउंट में दे रहे हैं, ठीक है। तो फॉर यूजर एग्जाम्पल, डिफाइंड। हाँ, यूजर डिफाइंड डेटा जो होता है, अभी हम यूजर डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपना खुद का डिफाइंड डेटा कर रहे हैं, ठीक है। यूजर डिफाइन तो यूजर खुद देगा ना, जो भी यूजर यूज कर रहा होगा आपके एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है यूजर के नाम से, यूजर नेम रख लिया इसका, इज इक्वल टू, इनपुट करते हैं इसको, और मैंने इसमें लिख दिया एंटर यूजर नेम, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स में या सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट में फिलहाल आ रहा होगा आपके पास। कमांड प्रॉम्प्ट में लेने के बाद अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगी इफ, ठीक है। इफ यूजर नेम अगर डबल इक्वल्स टू अली हो और दोबारा यूजर नेम डबल इक्वल्स टू, अगेन लिखेंगे यूजर नेम क्योंकि हमें दो कंडीशन मैच करनी है, डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल में ए अली। तो नीचे आओ और नीचे आने के बाद अब क्या करना है, कॉलम लगा दीजिएगा, ठीक है। कॉलम लगाने से इंडिकेट होता है कि आप नेक्स्ट टाइम पे आ गए, और टैप कर दीजिए। अब क्या करना है, मुझे पासवर्ड यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि यार नेम तो चेक हो गया, अब पासवर्ड को भी जरा चेक कर लेते हैं कि यार पासवर्ड सही है भी कि नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिखा, अगेन एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड के नाम से, पास के नाम से बना लेते हैं, शॉर्ट वेरिएबल हो जाएगा थोड़ा सा। पास इज इक्वल टू, अगेन हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड के लिए पहले हमने यूजर के लिया था और अब पासवर्ड एरर आ जाएगा। क्यों? गुड, बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ हाँ मिस वो उनका हाँ जैसे कुछ फंक्शंस जो उनके पहले से डिफाइन हुए होते हैं ना, इस तरह हाँ, जैसे प्रिंट है। प्रिंट का हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते क्योंकि वो पहले से ही उनकी एग्जैक्टली, लाइब्रेरी में डिफाइंड है। हाँ। तो सर तो मिस तो पास में भी यही होगा। पास भी जैसे हम लोग उसमें ब्रेक करते थे C# में, इस तरह पास ये होता है कि वो पास कर देते तो इसका भी वेरिएबल नहीं बन सकेगा। इट मीन्स दैट पास हमारे पास एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है। तो व्हाट यू हैव टू डू, हमें यहाँ पे पूरा पासवर्ड या फिर पासवर्ड्स या PSWD इस टाइप का कोई वर्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके हम अपने पास यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वरना। हाँ बोलो। यूजर नेम भी डिफाइंड है। हाँ, ये जो स्मॉल में अगर एन लिख रहे हो ना, ये सारे एरर्स हम जिन लोग को रन टाइम पे दिखाने थे, चलो हम लोग खुद ही बता दिए तो मैं देख लो खुद ही। नेम कैपिटल करोगे, एन कैपिटल, क्यों? और मैं सर हाँ, अगर हम पास को ही अगर वेरिएबल बनाना चाहें तो पास को अगर वेरिएबल बनाना चाहो तो फिर उसके लिए दूसरे आपको, जैसे आप लोग को C# में देखा होगा अपने @ लगाते थे, तो जी वो जी जो लगते थे, इसी तरह यहाँ पे भी चीजें हैं, वो मैं बताऊंगी, वो भी आप कर सकते ओके हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने यूजर नेम इनपुट ले लिया, पासवर्ड इनपुट ले लिया। अगर पासवर्ड
ठीक है, अब हम पासवर्ड के लिए कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे आके, यहीं पे लगाना चाहो यहीं पे लगा लो, नीचे लिखना चाहो नीचे लिख लो, अब तो प्रिंट में मसला ही नहीं है। प्रिंट क्या कर दो, अच्छा प्रिंट में चेक करने से पहले ना हम एक और काम कर लेते हैं, इफ, एक और इफ लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, इफ, और इसके अंदर मैंने लिखा अगर मेरा पासवर्ड, ठीक है जो ऊपर लिखा ना वेरिएबल, अगर ये पासवर्ड बराबर होता है, लेट्स सपोज ये पासवर्ड है, पासवर्ड डबल इक्वल्स टू होता है किसके, पासवर्ड अगर स्ट्रिंग में लेते हैं, हमेशा याद रखना पासवर्ड जब भी लो ना स्ट्रिंग टाइप का लो, तो स्ट्रिंग टाइप कैसे डेटा टाइप होती है, जैसे किसी भी टाइप का डेटा होल्ड कर लेते हैं, इंटीजर हो, चार, फ्लोट, डबल, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स भी। मैंने इसका नाम रखा Ali.123, ये मेरा पासवर्ड है। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या करो, अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होती है, पहली यूजर नेम वाली दूसरी पासवर्ड वाली, तो क्या कर दो प्रिंट, और प्रिंट में आपने क्या करना है, लिखा हुआ लॉगिन सक्सेसफुल, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसी के नीचे आ जाओ और यहीं पे कहीं लिख दो एल्स, और एल्स में आपने क्या प्रिंट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंट कर दिया इसमें एल्स के अंदर, क्या करेंगे, लॉगिन फेल्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड लिख दो, लॉगिन फेल्ड लिख दो डायरेक्टली, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। लॉगिन फेल्ड लिखने से पता चलेगा कि दोनों में से कोई एक चीज़ गलत है। अगर यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड लिखेंगे तो अच्छा फिर मुझे पता चल जाएगा अच्छा चलो यूजर नेम पर ठीक डाला है मैंने, पासवर्ड में मिस्टेक है, ठीक है पासवर्ड। एंड यहाँ पे आओ, एक और हमने यहाँ पे क्या लगाना है आखिर में, एक और एल्स दिया, और एल्स के साथ हमने आखिर में यहाँ पे क्या लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने यहाँ पे लिखा इनकरेक्ट यूजर, ठीक है। ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया लॉगिन के लिए, ठीक है। ये किया हमने लॉगिन का काम कंप्लीट करने के बाद, नाउ बैक टू दिस कमांड प्रॉम्प्ट, लाइन नंबर 6 एल्स पे एरर, क्या एरर है भाई, इनवैलिड सिंटैक्स, ओके फाइन। नाउ बैक टू दी लाइन नंबर 6, मेरी लाइन 6 कौन सी कहाँ है, ये 1 2 3 4 5 6, क्या मिस्टेक है, सिंटैक्स या फिर कुछ और, हाँ बस यही थी। हमने टैब ज्यादा मैम कर नीचे दिया वाला था। एल्स टेस्ट को टैप करके देखें। ये वाला एल्स को भी टैप कर लेते हैं, वैसे इस लाइन पे एरर है नहीं अभी, लेट मी चेक फर्स्ट, चलो इसको और टैप कर देते हैं आगे। ये तो सही है, ये मेरे हिसाब से सही है, इसमें कुछ मसला है नहीं, यस क्योंकि में ये वाला तो इफ टॉप एल्स वाला के है। नीचे ही आएगा, बस इसके नीचे वाली में इस प्रिंट को वो कर देना टैब। प्रिंट हाँ टैप बस होगा। प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये मैं नाम नोट कर रही हूँ, मुझे तो माइक ऑन करके बता रहे हैं, इससे नज़र आता है कि आप कितने एक्टिव हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अली लिखा है, पासवर्ड इसे तो पहले ही कंडीशन में मुझे इनकरेक्ट यूजर नेम दे दिया, ये मेरी कंडीशन आगे लेके नहीं गया। स्मॉल में लिखूँ या कैपिटल में लिखूँ, इनवैलिड क्या रखा था मैं हमने सब यहाँ पे, स्पेस दे रही है, वैसे आप वैसे स्पेस सच दे में तो रही हैं सी इसकी शार्प वजह है। से, मैं सब स्पेस दे रही है, वो शायद उस वजह से हो रहा है। यस में स्पेस की वजह से आ रहा है। गुड। संजना पहले एक्टिव नहीं था, अब अचानक से एक्टिव हुआ क्लास में। Ali.1234 डबल 3 लिख दिया, इनकरेक्ट पासवर्ड क्या लिखा था हंजला, 1 2 3 4, हमने पासवर्ड डाला था Ali.123, आया लॉगिन यस सक्सेसफुल, में ठीक है। इससे पता चलता है क्लास में कितने लोग काम अभी कर रहे हैं, कि जितने लोग अभी काम कर रहे होंगे वही इस वक्त आंसर दे सकते हैं इन चीज़ों को, क्लियर है। यस मिस। ये आपके पास एग्जाम्पल कर ले, मिस वो आपने जो हाँ इन्वर्टेड कॉमास में यूजर नेम और पासवर्ड वहाँ पे स्पेस दे दें तो फिर वो एरर नहीं एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि वो हाँ मैं यहाँ पे भी स्पेस कर दूंगी ना, यहाँ पे डायरेक्टली स्पेस एक दे दी थी, वो भी चल जाएगा। यस मिस, या फिर कॉलन लगा दें तो फिर वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है,
ये वाला कर लें, फिर हम इसके बाद एक छोटा सा इसी के नीचे एक और एग्जाम्पल है, वो करने के लिए दूंगी। एंड देन फिर हमारे पास अभी 8:24 हो रहे हैं, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं क्लास में लेके स्टार्ट हुई थी ना, हम कंटिन्यू कर ही लेते हैं।